arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। दक्षिण कोसल, वैदिक काल से मौर्य काल तक कला, संस्कृति व धर्म। मनुष्य की अस्मिता उसकी संस्कृति से होती है। संस्कृति ही मनुष्य की श्रेष्ठतम धरोहर है, जिसकी सहायता से वह प्रगति करता है। संस्कृति का अर्थ है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में जानकारी देने वाले ग्रंथ ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती। उत्तर वैदिक काल में देश के दक्षिणी भाग से संबंधित विवरण मिलने लगते हैं। शतपथ ब्राह्मण में पूर्व एवं पश्चिम में स्थित समुद्रों का उल्लेख मिलता है। कौशितक उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख है। बाद में वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का वर्णन रेवा के रूप में मिलता है। श्री प्यारेलाल गुप्त के शब्दों में प्राचीन कथा के अनुसार रतनपुर छत्तीसगढ़ के चारों युग की प्राचीन राजधानी थी। सतयुग में इसका नाम मणिपुर था, त्रेता युग में माणिकपुर कहलाया, द्वापर युग में इसका नाम हीरापुर बदल गया और कलयुग में ये रतनपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामायण काल। रामायण से ज्ञात होता है कि राम की माता कौशल्या राजा भानुमंत की पुत्री थी, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। भानुमंत के कोई पुत्र नहीं था, अतः कोसल का राज्य दशरथ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा दशरथ के पूर्व ही इस क्षेत्र का नाम कोसल होने की जानकारी मिलती है। वनवास के समय संभवतः श्री राम ने अधिकांश समय छत्तीसगढ़ के आसपास व्यतीत किया था। स्थानीय परंपरा के अनुसार शिवरी नारायण, खरौद स्थानों को राम कथा से संबद्ध माना जाता है। छत्तीसगढ़ की जनश्रुति में प्रबल मान्यता है कि राम शबरी का मिलन स्थल शिवरी नारायण है, जिसका प्राचीन नाम शबरी नारायण था। ऋषि मतंग के आश्रम में शबरी नामक महिला रहती थी। राम के वनवास के समय शबरी ने अपने जूठे बेर श्री राम को खिलाए थे। छत्तीसगढ़ की भील जाति में शर्बर जाति होती है, जो अपने को शबरी का वंशज बताती है। सरगुजा क्षेत्र में रामगढ़ पर्वत में श्री राम और लक्ष्मण ने वनवास का कुछ समय व्यतीत किया था। कालिदास ने रामगढ़ पर्वत में मेघदूत और रघुवंश की रचना की थी। महाभारत काल। महाभारत में इस क्षेत्र का उल्लेख सहदेव द्वारा जीते गए राज्यों में प्राक कोसल के रूप में मिलता है। बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा गया है। कर्ण द्वारा की गई दिग्विजय में भी कोसल का नाम मिला है। महाभारत कालीन ऋषभ तीर्थ भी बिलासपुर जिले में सक्ती के निकट कुंजी नामक स्थान से समीकृत किया जाता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार मूर्ध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर का संबंध वर्तमान रतनपुर से किया जाता है। इसी प्रकार अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी मणिपुर थी। महाभारत काल में सिरपुर को चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था, जिसके चित्रवाहन नामक राजा ने अपनी पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन से किया था। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम बब्रुवाहन था। महाभारत कालीन साहित्य के अनुसार आरंग स्थान में मोरध्वज राजा राज्य करता था। जब श्री कृष्ण और अर्जुन आरंग पहुंचे, तब राजा ने वचनबद्ध होकर आरे से अपने पुत्र को चीरकर उसका मांस आतिथ्य सत्कार में देने से श्री कृष्ण उसके त्याग से प्रसन्न हुए। तब से यह स्थान आरंग कहलाया। तब से लेकर आज तक यहाँ पर आरे का प्रयोग नहीं किया जाता। राजा रुक्म की राजधानी गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठानपुर पैठन में थी। पौराणिक काल। पौराणिक साहित्य में भी इस क्षेत्र के इतिहास पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। इस क्षेत्र के पर्वत एवं नदियों का उल्लेख अनेक पुराणों में उपलब्ध है। इस क्षेत्र में राज्य करने वाले इक्ष्वाकु वंशियों का विवरण मिलता है। ये भी माना जाता है कि वैवस्वत मनु के पौत्र सधुम्न के पुत्र विनताशव को यह क्षेत्र प्राप्त हुआ था। पौराणिक काल में दक्षिण कोसल की पवित्र भूमि में ऋषि मुनियों के रहने की जानकारी प्राप्त हुई है। राम जन्म के समय
यज्ञ करने वाले श्रृंगी ऋषि का निवास स्थान सिहावा पर्वत था। सिरपुर के पास तुरतुरिया नामक स्थान पर वाल्मीकि ऋषि के रहने की जनश्रुति व्याप्त है। दंडकारण्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर कांकेर में कंक नामक ऋषि रहते थे। इन्हीं के नाम पर यह स्थान कांकेर के नाम से जाना जाता है। पुराणों में महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी और सेंदूर नदी का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण में भी अमरकंटक को उमा और महेश्वर का निवास स्थान कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार दंडकारण्य में श्री राम वनवास के समय 12 वर्ष 6 माह रहे थे। महाजनपद काल भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी समय भारतवर्ष का व्यवस्थित इतिहास मिलता है। ये बुद्ध और महावीर का काल भी है। इस समय देश अनेक जनपदों एवं महाजनपदों में बटा हुआ था। मौर्य काल के पूर्व के सिक्कों की प्राप्ति से इस अवधारणा की पुष्टि होती है। अवदान शतक ग्रंथ में उल्लेख है कि महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे एवं लगभग 3 माह तक यहाँ की राजधानी में रहे थे। मौर्य काल में छत्तीसगढ़ भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय मौर्य वंश को प्राप्त है। मौर्य वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे। अशोक के साम्राज्य में कलिंग और रूपनाथ यानी कि जबलपुर के होने की जानकारियां अभिलेखों से प्राप्त होती हैं। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भाग भी अशोक के अधीन रहा होगा। पुरातात्विक स्थल रामगढ़ के जोगीमारा और सीता बेंगरा गुफा में अशोक कालीन लिपि भी प्राप्त हुई है। इस अंचल में अकलतरा, वायल, गुजरात, ठठारी और तारकपुर स्थानों में मौर्यकालीन आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। रायगढ़ में कबरा पहाड़ एवं सिंघनपुर की गुफाओं के भित्ति चित्र जहां प्रागैतिहासिक काल के हैं, वहीं दूसरी ओर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, राजिम का राजीव लोचन मंदिर भारतीय आर्य वास्तुकला के प्रतीक हैं। रायपुर और बिलासपुर जिले में प्राप्त गोंडों के प्रस्तर निर्मित शव स्थान द्रविड़ सभ्यता के प्रतीक हैं। कला के क्षेत्र में जो भारत का योगदान रहा, उसमें दक्षिण कोसल का क्षेत्र भी अछूता न रहा। दक्षिण कोसल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ। दक्षिण कोसल में वैदिक काल से मौर्य काल तक कला के क्षेत्र में ये उदाहरण प्राप्त होते हैं। पहला, मूर्तिकला। भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में दक्षिण कोसल की प्रतिमाओं का विशेष महत्व है, क्योंकि इस क्षेत्र में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक मूर्तिकला के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कालक्रम एवं कला शैली के आधार पर दक्षिण कोसल में प्रतिमाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम वर्ग में प्रारंभिक मूर्ति शिल्प का वर्णन है। इस वर्ग में दक्षिण कोसल में कम प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। बिलासपुर जिले में बूढ़ी खार मल्हार नामक स्थान से देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा चारों ओर से उकेर कर बनाई गई है और इसमें यक्ष परंपरा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। लिपि के आधार पर इसे ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी का स्वीकार किया जाता है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति है। इसके पश्चात कुछ शताब्दियों तक मूर्ति शिल्प का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लगभग 3री-4थी शताब्दी में मल्हार में 2 विशालकाय प्रतिमाएं, एक शिवजी और दूसरी मुख लिंग के रूप में अर्धनारीश्वर सी प्रतीत होती है, ये प्राप्त हुई हैं। स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत प्राचीन काल में निर्मित सभी प्रकार के भवनों, दुर्ग, मंदिर, राजप्रासाद आदि तथा उसके अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है। मंदिर। भारत में कालांतर में 3 प्रमुख शैलियां विकसित हुईं: नगर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। जहां तक छत्तीसगढ़ का संबंध है, क्षेत्रीय विभाग की दृष्टि से ये क्षेत्र बेसर शैली के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में एक विशिष्ट मंदिर स्थापत्य शैली का विवरण भी कुछ प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिससे यहाँ प्रचलित कोसल मंदिर स्थापत्य शैली की जानकारी मिलती है। इस अंचल का प्राचीनतम मंदिर बिलासपुर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में मनियारी नदी के तट पर तालाग्राम के निकट स्थित है। इन मंदिरों को
देवरानी एवं जेठानी मंदिर के नाम से संबोधित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के ईंट के मंदिर में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भारतीय स्थापत्य कला की एक अनुपम कृति माना जाता है। देश की प्राचीनतम नाट्यशाला सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित सीता बेंगरा गुफा है, जो कि भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला है। प्राचीन दुर्ग। दक्षिण कोसल में मिट्टी से निर्मित अनेक प्राचीन दुर्ग हैं। इन दुर्गों का निर्माण चारों ओर मिट्टी की प्राचीर बनाकर किया गया है। इस क्षेत्र में ऐसे दुर्गों की एक लंबी श्रृंखला है। इन दुर्गों में अकलतरा के निकट स्थित कोटगढ़ उल्लेखनीय है। अनेक दुर्गों के अवशेष वर्तमान में उपलब्ध हैं, जिसमें कोसगई, रतनपुर, तुमान, धमधा, भैरमगढ़, रायपुर आदि उल्लेखनीय हैं। बौद्ध विहार। सिरपुर की खुदाई में 2 बौद्ध विहार प्रकाश में आए हैं। पहला विहार स्वस्तिक विहार कहलाता है और दूसरा विहार आनंद प्रभु कुटी विहार कहलाता है। प्राचीन भवनों के अवशेष। रतनपुर एवं भोरमदेव के समीप हरमो नामक ग्राम में प्राचीन भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धातु प्रतिमाएं। भारतवर्ष में धातु की प्रतिमा का निर्माण हड़प्पा काल में होने लगा था। दक्षिण कोसल लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में धातु प्रतिमा के निर्माण का केंद्र था। सिरपुर में लगभग 25 धातु प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा तारा की मानी जाती है, जो कि वर्तमान में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर के एक निजी संग्रहालय में है। चित्रकला। चित्रकला का ज्वलंत उदाहरण रायगढ़ के समीप सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ की गुफाओं से प्राप्त होता है, जो भारतीय चित्रकला की प्राचीनतम उपलब्धियों में से एक है। इन गुफा चित्रों में मनुष्यों एवं पशुओं के अधिक चित्र हैं। अधिकांश मनुष्यों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। इनमें रंग भी भरे गए हैं। राजनांदगांव क्षेत्र में चितवा डोंगरी में महाकौशल इतिहास परिषद द्वारा नवान्वेषित शैल चित्र में भी मानव और पशु आकृति चित्रित है, जो तत्कालीन अभिव्यक्ति को दर्शाता है। मुद्राएं। रायपुर जिले के तारापुर, आरंग, उड़ेला आदि स्थानों से कुछ आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनका वजन 12 रत्ती का है, अतः इन्हें प्राक मौर्य काल का माना जा सकता है। इसमें 4 चिन्ह हाथी, बैल, बिंदुओं के घेरे से युक्त नेत्र तथा हल सहित 2 बैलों की जोड़ी अंकित हैं। मौर्य काल के सिक्के मुख्यतः अकलतरा, उठारी, बार एवं बिलासपुर से प्राप्त हुई हैं। संस्कृति। दक्षिण कोसल की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा रही है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण कोसल में वैदिक धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा थी। आर्य अनार्य संस्कारों के संघर्ष के बाद भी मूल वैदिक संस्कार लुप्त नहीं हुए हैं। वास्तव में छत्तीसगढ़ के इतिहास को अलग अलग युगों की संस्कृति ने एवं अनेक जातियों एवं प्रजातियों ने मिलकर गढ़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न जातियों, धर्मों एवं परंपराओं और रीति रिवाजों के होते हुए भी सामाजिक एकता की भावना है। भारतीय समाज में आई कुरीतियों को दूर करने एवं अस्पृश्य लोगों को समाज में उच्च स्थान दिलाने में छत्तीसगढ़ राज्य का अग्रणी स्थान है। यहाँ का औसत ग्रामीण सिर पर पगड़ी और कमर पे एक धोती तथा मध्यम वर्गीय व्यक्ति एक उत्तरी यानी सलूखा पहनता था, वहीं स्त्रियां साड़ी पहनती थीं। यहाँ का मुख्य भोजन चावल था। बासी और पेज इनके भोजन के प्रमुख अंग थे। वनों में निवास करने वाली जातियां जंगलों से प्राप्त खाद्य सामग्री, कंदमूल, फल पर जीवन निर्वाह करती थीं। दक्षिण कोसल का जन समुदाय अनेक वर्गों में विभक्त रहा है। ये विभिन्न वर्ग व्यवसाय के आधार पर विभाजित थे। समाज में छुआछूत का विशेष प्रभाव नहीं था। छत्तीसगढ़ में स्थित बहुसंख्यक आदिवासियों का समाज अपने आप में आदिम विशेषताओं को लिए हुए था। आदिवासी अपनी सुरक्षा के लिए प्रकृति की कृपा पर निर्भर रहते थे और अनेक प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। लोक जीवन के सहज, स्वाभाविक एवं आडंबरहीन कार्यकलापों का छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने समाज के हर पहलू, भाषा, रहन सहन, आचार विचार, जीवन पद्धति आदि को एक विशिष्टता प्रदान की। धर्म। आदिकाल में दक्षिण कोसल का क्षेत्र धार्मिक केंद्र रहा है।
यहाँ की पावन भूमि रामायण कालीन एवं महाभारत कालीन घटनाओं से जुड़ी हुई है। लगभग 1800 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ में वैदिक धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा थी। वैदिक काल में यज्ञों में पशु बलि देने की प्रथा थी, पर बाद में ये प्रथा समाप्त भी हो गई थी। दक्षिण कोसल में शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रचलित थे, जो यहाँ के निवासियों की धार्मिक उदारता के प्रतीक हैं। भारत में शिव पूजा आदिकाल से चली आ रही है। बिलासपुर जिले के ताला गांव में एक विशाल रुद्र शिव की प्रतिमा मिली है, जिसमें सर्प, छिपकली, केकड़ा, कछुआ, बिच्छू, मछली आदि शरीर के अंगों के रूप में है। विष्णु का स्वतंत्र अस्तित्व वैदिक काल में स्थापित हो चुका था। छत्तीसगढ़ में बूढ़ी खार क्षेत्र से विष्णु की प्राचीन मूर्ति मिली है। पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त की रानी वासटा देवी ने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। दक्षिण कोसल में जैन धर्म के अनुयायी भी है एवं यहाँ पर बौद्ध धर्म विस्तृत रूप से फल फूल रहा था। निसंदेह दक्षिण कोसल के निवासियों में धार्मिक सहिष्णुता विद्यमान थी। माता कौशल्या की जन्मस्थली, श्री कृष्ण की लीला स्थली, शक्तिपीठ, बौद्ध विहार का ये छत्तीसगढ़ संस्कृति से समृद्ध रहा है, जिसकी जड़ें अक्षय वट की भांति जनमानस में गहराई तक जम चुकी हैं। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।